नमस्कार। ई लर्निंग की 5th वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा कल का टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी। हमारा आज का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। इसी सेम चीज़ आपको अगर पूछा जाए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें भी सेम चीज़ आती है। यह जो आपको दिख रहा है, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी सेम है। तो मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड इज मेमोरी यूनिट, देन इनपुट यूनिट, देन आउटपुट यूनिट। सीपीयू, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट, ये इसका डायग्राम है। इनपुट यूनिट, ये हमारी इनपुट यूनिट है, ये हमारी आउटपुट यूनिट है, ये हमारा सीपीयू है और ये हमारी मेमोरी यूनिट है। इनपुट यूनिट को हमने मेमोरी यूनिट से जोड़ रखा है। देखिए दो तरह की लाइंस है। ये जो डार्क लाइन है, ये डॉटेड लाइन है। डार्क लाइन का मतलब है डेटा फ्लो, कि इनपुट यूनिट से जो डेटा जाता है, और जो ये डॉटेड लाइन है इसका मतलब है कंट्रोल फ्लो। देखो यहाँ पे बना रखी है, ये डेटा फ्लो है, ये कंट्रोल फ्लो है, कि ये कंप्यूटर में डेटा फ्लो कहाँ से कहाँ होता है। इनपुट यूनिट से जो भी डेटा जाता है वो मेमोरी यूनिट में जाता है, जो कंट्रोल जाता है वो कंट्रोल यूनिट में जाता है। ऐसे ही मेमोरी यूनिट से डेटा आउटपुट यूनिट को जाता है, कंट्रोल यूनिट से वो आउटपुट यूनिट के लिए जाता है। अब जो हमारा मेमोरी यूनिट में हमने देखिए दो तरीके की मेमोरीज लिख रखी है, सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। ये दोनों आपस में डेटा को आदान प्रदान करती है। ऐसे ही सीपीयू के अंदर दो यूनिट्स है, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट, सीयू एंड एएलयू। फुल फॉर्म पूछी जाती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। लॉजिक है ये, स्पेलिंग चेक कर लेना, लॉजिक। दूसरा सीयू, कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट से डेटा फ्लो होता है मेमोरी यूनिट को, और मेमोरी यूनिट से डेटा फ्लो होता है कंट्रोल यूनिट को। सिमिलरली कंट्रोल फ्लो होता है। तो ये जो डायग्राम है, इसे सभी ने वीडियो पॉज करके बनाना है। अभी हम इन टर्म को समझ लेते हैं, ये टर्म्स क्या होती है। CPU, Central Processing Unit. The CPU is the heart of the computer. This unit actually execute instruction. जो CPU होता है वो किसी भी कंप्यूटर का मेन हार्ट कहा जाता है इसे। जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शन होती है ये CPU ही एग्जीक्यूट करता है। CPU के मेजरली दो सेक्शन होते हैं, CU एंड ALU। CU जिसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। नाम ही बताता है कि कंट्रोल यूनिट क्या हो सकती है और अरिथमेटिकल यूनिट क्या हो सकती है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन दैट टेक प्लेस इन वेरियस पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? जो भी कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। नाम से पता चलता है कंट्रोल यूनिट की जो कंट्रोल करती है। किसे कंट्रोल करती है? जो भी ऑपरेशंस होते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU। अब नाम से ही ये भी समझ आ जाना चाहिए कि अरिथमेटिक, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी लॉजिक ऑपरेशन होते हैं, इट परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई भी अरिथमेटिक, मतलब जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होती है अरिथमेटिक, और लॉजिकल एंड और नॉट, हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। जनरली लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और नॉट ये होते हैं कि जितने भी लॉजिक लगते हैं वो सारे ये वाली यूनिट देखती है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी इज अ डिवाइस दैट स्टोर कंप्यूटर्स डाटा एंड प्रोग्राम। मेमोरी एक ऐसा डिवाइस है जो
कोई भी डेटा को, प्रोग्राम को स्टोर करता है। यहाँ पे हमने दो तरीके की मेमोरी लिख रखी है यहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो भी डेटा स्टोर होता है वो मेमोरी में होता है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। अभी एक मेमोरी अलग से ही एक टॉपिक है जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं, जैसे रैम, रोम। रैम क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, रोम क्या होता है, उसके क्या फंक्शन है। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क ड्राइव की, और इन दोनों में क्या क्या फ़र्क होता है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मेमोरी यूनिट क्या होती है जिसपे डेटा को स्टोर किया जाता है। इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट से भी नाम में पता चलता है इनपुट। दिस यूनिट इज़ यूज टू गिव डेटा टू द कंप्यूटर बाय द यूज़र। यूज़र जो भी डेटा कंप्यूटर को देता है वो इनपुट यूनिट की मदद से देता है। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक आर द फ्यू इनपुट डिवाइसेस। इनपुट यूनिट में कौन कौन सी चीज़ आती है, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन। कीबोर्ड माउस से तो सभी फेमिलियर है। लाइट पेन, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक्स, ये कुछ और इनपुट डिवाइसेस है। ये आगे एक और अलग से टॉपिक है, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये ब्लॉक डायग्राम, ये सिर्फ एक ब्रीफ है कि आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। आगे चल के हम इन कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट, दिस यूनिट इज यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जो भी रिजल्ट जनरेट कर रखा है, हमने इनपुट दी, वो इनपुट प्रोसेस हुई, और उसके बाद जो आउटपुट आई वो सारी आउटपुट यूनिट हमें दर्शाती है। मेमोरी, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आर द फ्यू डायरेक्ट आउटपुट डिवाइसेस। जो आउटपुट डिवाइसेस जनरली कौन कौन से हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स। तो ये चीज़ें हैं सारी हमारी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये चीज़ आपने वीडियो को पॉज करते हुए देखनी है, समझनी है और ये लिखनी है। ये इतना सारा लिखना है, मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर। जो आप बुक ले गए हैं ये वहाँ पर भी मिलेगी। अगर आपने यहाँ से नहीं लिखना है आप इसको बुक से भी लिख सकते हैं। हर एक बुक में ये लिख रखा है। जनरल प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर के नाम से होगा, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के नाम से होगा, या फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के नाम से होगा। आशा करते हैं कि आप सभी को ये चीज़ें समझ आ रही होगी। इसे देखिए, पढ़िए। तब तक के लिए टेक केयर।